हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैं हूँ सिद्धार्थ कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं बुक प्लस एकेडमी। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़े थे कि जो ओव्यूल्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एम्ब्रायो से किसको बोला जाता है, हाइलम क्या होता है। तो इन सभी बातों को हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट्स होता क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ अपडेट जो हमारे नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो अगर आप नीट 2026 में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है ना, अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये मेंस हो या एडवांस हो, ठीक है बच्चा। उसके बाद अगर आप बोर्ड्स स्टूडेंट्स हो तो हमारे बुक प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे बुक प्लस एकेडमी से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। आप हमारे यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी से जुड़ सकते हो। तो एक तो बुक प्लस एकेडमी अवेलेबल कहाँ पे है, यूट्यूब पर। और इसके साथ में बुक प्लस एकेडमी आप प्ले स्टोर से भी आप बुक प्लस एकेडमी को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि हम कहाँ कहाँ उपलब्ध है, आपको किस तरीके से कैसे मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट्स का। तो देख, फीमेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग क्या, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग बोल सकते हैं इमेच्योर एम्ब्रायोसिक, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज नोन एज इमेच्योर, इट इज नोन एज इमेच्योर, ठीक है, एम्ब्रायोसिक। यानी इमेच्योर एम्ब्रायोसिक को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है ना। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स, तो फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या है, कुछ नहीं है बल्कि क्या है, इमेच्योर एम्ब्रायोसिक्स है, ठीक है। क्या है ये, इमेच्योर एम्ब्रायोसिक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो जैसा कि ये फिगर आपको अगर थोड़ा सा इस फिगर को अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये जो फिगर आप देख रहे हो ये फिगर किसका है, तो ये फिगर है क्या, मेच्योर एम्ब्रायोसिक का, यानी मेच्योर, ये किसका फिगर है, मेच्योर एम्ब्रायोसिक का। और एम्ब्रायोसिक किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तुम्हारा, तो फीमेल गैमेट्स का। अब ये जो एम्ब्रायोसिक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, तो ये करता क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसका इम्पोर्टेंस प्लांट में क्या है, तो उसको समझने से पहले हमको कुछ इनका स्टेप जानना जरूरी है, इनके बारे में समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट को ये बोल देते हैं हम लोग क्या, इमेच्योर एम्ब्रायोसिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है जो एम्ब्रायोसिक है, तो एम्ब्रायोसिक के अंदर में जो है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रायोसिक के अंदर में किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पे कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा तुम्हारा, तो एम्ब्रायोसिक के अंदर में होगा। और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या मेगा स्पोर बोला जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, मेगा स्पोर बोलेंगे। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। यानी एक टॉपिक है जिसको हमको क्या करना है, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिस टॉपिक का नाम क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कुछ नहीं है, इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट बोले तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, मेगा स्पोर, क्या लिख दिए यहाँ पे, मेगा स्पोर, ठीक है। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम
मेगास्पोर मदर सेल्स, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजिनेसिस, ठीक है ना। यानी क्या है कि जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किससे होगा तुम्हारा, मेगा स्पोर मदर सेल से, ठीक है ना। तो मेगा स्पोर मदर सेल से जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजिनेसिस बोलेंगे। तो ये रहा क्या, मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स किसका फॉर्मेशन करेगा तुम्हारा यहाँ पे, तो ये फॉर्मेशन किसका कर देगा, तो ये करेगा क्या, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेगा स्पोर से तुम्हारा क्या है कि मेगा स्पोर मदर सेल से जो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सेल साइकिल इन्वॉल्व होता है, यानी विच टाइप ऑफ सेल साइकिल, विच टाइप्स ऑफ सेल साइकिल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ सेल साइकिल इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्या तुम्हारा, मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा स्पोर। यानी कौन से सेल साइकिल इन्वॉल्व होता है किसके फॉर्मेशन में, तो मेगा स्पोर के फॉर्मेशन में। तो देख बच्चा यहाँ पे कि मेगा स्पोर मदर सेल्स ये क्या करेगी कि मियोटिक डिवीजन को फॉलो करती है, ठीक है। यानी कौन से सेल साइकिल को, मियोटिक सेल साइकिल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो जब मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है मियोटिक सेल डिवीजन को करती है तो इससे जाके फॉर्मेशन क्या करता है तुम्हारा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो मेगा स्पोर होता है ये फॉर्मेशन कहाँ होता है, मेगा स्पोर किसके अंदर में होता है, तो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा तुम्हारा यहाँ पे, तो ये फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, एम्ब्रायोसेक के अंदर में होगा। किसके अंदर में होगा, एम्ब्रायोसेक के अंदर में होगा, ठीक है ना। तो इस लाइन को लिख ले यहाँ पे कि मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, इस आर प्रोड्यूस मेगा स्पोर इनसाइड एम्ब्रायोसेक, ठीक है। यानी एम्ब्रायोसेक के अंदर में ही क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे कि इस मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जस्ट सपोज करते हैं तुम्हारा यहाँ पे कि अगर इस फिगर से अगर देखा जाए, ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा हम उठा लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको, ए भाई चलो इस फिगर को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में देखो, इस फिगर में थोड़ा सा तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स पे ज़्यादातर अपना फोकस डालना है, ठीक है ना। एक क्या है तुम्हारे यहाँ पर लिखा हुआ चलेजल एंड है, एक एंड क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, चलेजल्स एंड है, ये रहा तुम्हारा क्या, चलेजल्स एंड है। और एक रहा क्या तुम्हारा, माइक्रोपाइलर एंड होगा, ठीक है। एक क्या हो गया तुम्हारा चलेजल एंड और एक क्या हो गया तुम्हारा माइक्रोपाइलर्स एंड है, ठीक है। तो अगर ये रफली डायग्राम से अगर समझा जाए तो मान लेते हैं कि एक क्या है इस तरीक़ा से, ठीक है, ये मान लिए कि ये क्या है, एम्ब्रायोसेक है, ये क्या है, एम्ब्रायोसेक है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, एम्ब्रायोसेक का। और इस एम्ब्रायोसेक में एक पार्ट जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रो, ठीक है, एक पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर पार्ट बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, माइक्रोपाइलर पार्ट्स। ये हो गया तुम्हारा क्या, माइक्रोपाइलर पार्ट हो गया, ठीक है। और माइक्रोपाइलर पार्ट के जस्ट अपोजिट का जो होगा ना, उस पार्ट को बोला जाता है क्या, चलेजल पार्ट बोलते हैं,
बात है समझ में। यानी माइक्रोपाइलट पार्ट के जस्ट अपोजिट का जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, चलेजल्स पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो माइक्रोपाइलट पार्ट होता है, ठीक है, इसमें एक क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है तुम्हारे यहाँ पे, न्यूक्लियस है। यानी एम्ब्रायोसेक के अंदर में कितना न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब एम्ब्रायोसेक, ठीक है, याद करके रखना है कि जो इमेच्योर एम्ब्रायोसेक होता है उसके अंदर में कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये रहा तुम्हारा क्या, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये क्या है तुम्हारा, इमेच्योर एम्ब्रायोसेक का है। अब इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा क्या है कि न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा तुम्हारा कि ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा तुम्हारा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है। एम्ब्रायोसेक के अंदर में कितना न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस जो डिवाइड करेगा ना, तो डिवाइड करके क्या करेगा तुम्हारा कि ये 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, 2 न्यूक्लियस का। और इस 2 न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होगा, इस फॉर्मेशन को में जो सेल साइकिल इन्वॉल्व होगा उस सेल साइकिल को बोलते हैं हम लोग क्या, मियोटिक डिविजन्स बोलते हैं। मियोटिक डिवीजन बोले या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बोले तो आधा आधा बांट देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस करना, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। तो एम्ब्रायोसेक के अंदर में जो एक न्यूक्लियस है उसमें कौन सा डिवीजन होगा, तो मियोटिक डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। और जब रिडक्शनल डिवीजन होगा तो एम्ब्रायोसेक के अंदर में एक न्यूक्लियस जो है वो टूट के कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, तो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, तो 2 न्यूक्लियस का। तो बना लेते हैं कि ये तुम्हारा क्या है कि एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन है, ठीक है, एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है तुम्हारा कि 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। और जब 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ना, तो दोनों जो न्यूक्लियस होता है वो अपोजिट पोल पर चला जाता है। यानी एक ऊपर की ओर चला जाएगा तुम्हारा और एक नीचे की ओर। यानी एक जो है माइक्रोपाइलट पार्ट पे चला जाएगा, ठीक है ना, और एक जो है वो कहाँ पे चला जाएगा तुम्हारा, चलेजल पार्ट पर चला जाएगा। यानी एक कहाँ पे जाएगा, माइक्रोपाइलट पार्ट्स पर, और दूसरा कहाँ पे चला जाएगा, चलेजल पार्ट पर चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम क्या करते हैं कि मियोटिक डिवीजन फर्स्ट करते हैं, ठीक है ना, ये पहला मियोटिक डिवीजन होता है एम्ब्रायोसेक के अंदर में, तो न्यूक्लियस जो होता है वो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिविजन्स। और जब 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है तो एक न्यूक्लियस जो होता है माइक्रोपाइलट एंड पर जाता है और एक न्यूक्लियस जो होता है चलेजल्स एंड पर जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। और इस फेज को बोला जाता है, इस फेज का जो नाम होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक। यानी जब एम्ब्रायोसेक के अंदर में 2 न्यूक्लियस हो तो इसको क्या बोला जाएगा तुम्हारा, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि व्हेन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रायोसेक is called 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक, ठीक है। यानी क्या होगा कि व्हेन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड एम्ब्रायोसेक इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक। आई बात समझ में। चल, तो ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक हो गया। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब फिर इस 2 न्यूक्लियस में क्या करेगा तुम्हारा कि फिर से इसमें क्या होगा कि मियोटिक डिवीजन होगा। किस क्या, कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन है तुम्हारा, मियोटिक। और ये मियोटिक डिवीजन कौन सा, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, ठीक है ना। यानी पहला मियोटिक डिवीजन कहाँ पे हुआ, जब न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना, तो यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और जब 2 न्यूक्लियस से तुम्हारा क्या करेगा तुम्हारा, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो 2 न्यूक्लियस से जब 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो इसमें कौन सा तुम्हारा मियोटिक डिवीजन इन्वॉल्व है, तो दूसरा मियोटिक डिवीजन। दूसरा ऐसा नहीं बोलने का कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ पे हुआ तुम्हारा, यानी 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस में
और यहाँ पे सेकंड क्या, 2 न्यूक्लियस है कहाँ पे, 4 न्यूक्लियस में, ठीक है ना, तो मियोटिक डिवीजन सेकंड हुआ, ठीक है। अगर इसके डायग्राम को अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एम्ब्रायोसेक हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि चार जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, उस 4 न्यूक्लियस में क्या करेगा कि 2 न्यूक्लियस कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी ऊपर की ओर बोले तो माइक्रोपाइलर एंड के पास में चला जाएगा न्यूक्लियस। और दूसरा जो न्यूक्लियस होगा तुम्हारा 2 जो बचा होगा वो किस एंड में चला जाएगा, तुम्हारा चलेजल एंड में चला जाएगा। किस एंड में चला जाएगा, चलेजल एंड में। तो यहाँ पर टोटल जो न्यूक्लियस का संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। और ये 4 न्यूक्लियस फेज को, ठीक है ना, इस 4 न्यूक्लियस फेज को हम लोग बोलते हैं 4, ठीक है ना, न्यूक्लिएट फेज बोलेंगे। यानी जब क्या हो, एम्ब्रायोसेक के अंदर में 4 न्यूक्लियस हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, 4 न्यूक्लिएट फेज बोलेंगे या 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक, ठीक है ना। क्या बोलना है इसको हम लोग, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक बोलना है, ठीक है। यानी क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे देख लो कि एक न्यूक्लियस जब एम्ब्रायोसेक के अंदर में था तो ये कितना डिवीजन करके, सेल साइकिल करके 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, और 2 न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। अब फिर क्या करेगा तुम्हारा कि ये जो 4 न्यूक्लियस है, ठीक है ना, यानी 4 न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस 4 न्यूक्लियस में फिर क्या करेगा तुम्हारा कि थर्ड, ठीक है ना, थर्ड मियोटिक डिवीजन होगा। कितना मियोटिक डिवीजन होगा, कौन सा, थर्ड मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। कौन से मियोटिक डिवीजन होगा तुम्हारा, थर्ड मियोटिक डिवीजन होगा। तो इसके कारण जो होगा ना वो 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। और इस 8 न्यूक्लियस में से क्या करेगा कि ये जो तुम्हारा एम्ब्रायोसेक है उसमें 3 जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, वो ऊपर की ओर चला जाएगा, और 3 न्यूक्लियस जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारा नीचे की ओर आ जाएगा, और 2 न्यूक्लियस जो होगा ना वो सेंटर की ओर रहेगा, ठीक है ना। यानी 3 न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोपाइलर एंड के पास में चला गया, 3 न्यूक्लियस जो है वो चलेजल एंड के पास में चला गया, ठीक है, और 2 जो है वो सेंट्रल पोजीशन पर चला आया, ठीक है ना। क्या आया तुम्हारा, सेंट्रल पोजीशन पे चला आया। तो जो मेच्योर एम्ब्रायोसेक होता है, तो मेच्योर एम्ब्रायोसेक में टोटल जो न्यूक्लियस का काउंट होता है, जो संख्या होता है वो कितना होता है, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये जो 8 न्यूक्लियस होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है एम्ब्रायोसेक के अंदर में, ठीक है। 3 न्यूक्लियस जो होता है चलेजल एंड की ओर होता है, ठीक है ना। 3 जो होता है वो माइक्रोपाइल के एंड होता है, और 2 जो होता है सेंट्रल पार्ट में होता है, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद क्या होगा ना कि जब ये 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो होने के जस्ट बाद क्या होगा ना कि इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा तुम्हारा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखिए अभी भी तुम्हारा क्या है, कोई भी सेल वॉल इस 8 न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, इस पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होना शुरू होगा, तो यहाँ पर देखिए कि बीच वाला जो 2 न्यूक्लियस होगा ना वो एक सेल वॉल के अंदर में होगा, ठीक है ना। यानी 2 न्यूक्लियस जो होगा, सेंट्रल जो न्यूक्लियस होता है वो किसके अंदर में होता है, 2 न्यूक्लियस के अंदर में। एक सेल वॉल के अंदर में कितना, 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और नीचे वाला 3 के लिए 3 तुम्हारा सेल वॉल, और ऊपर वाले में क्या होगा, इसमें भी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख कि ये जो है ऊपर में 3 न्यूक्लियस है, इसमें कितना सेल यूज हुआ, तो इसमें एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ये और तीसरा ये, तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना ऊपर में, तो 3 सेल है, ठीक है। नीचे देखते हैं तो इसमें भी कितना सेल है, तो एक सेल ये है तुम्हारा, ठीक है, एक सेल तुम्हारा ये है, और एक सेल तुम्हारा ये है। तो इसमें भी कितना सेल इन्वॉल्व हुआ, 3 सेल इन्वॉल्व हुआ, और इसमें कितना सेल इन्वॉल्व हुआ, तो केवल सिंगल सेल्ड हुआ, ठीक है ना। तो टोटल अगर सेल वॉल का अगर देखा जाए, सेल वॉल की संख्या अगर काउंट किया जाए तो 3 प्लस 3 प्लस क्या तुम्हारा 1, 3 जो होगा तुम्हारा ऊपर में माइक्रोपाइलर एंड में, 3 नीचे में एंटीपोडल्स में, चैलेजल्स में, और एक जो होगा वो सेंट्रल पार्ट में होगा, ठीक है ना।
तो टोटल मिला के कितना सेल हो गया तुम्हारा 7 सेल हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना तुम्हारा यहाँ पे कि जो भी मेच्योर्ड, ठीक है ना, मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक होता है, तो मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक के अंदर में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड होता है, ठीक है ना। यानी मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक कंसिस्ट या हैविंग, ठीक है ना, यानी मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक कंसिस्ट 8 न्यूक्लियस, ठीक है, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ठीक है। यानी क्या है कि जो भी मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक होगा, इस मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक के अंदर में कितना न्यूक्लियस होगा तुम्हारा 8 न्यूक्लियस होगा और 7 सेल्ड होगा। इसको याद करके रखना, ये बहुत ही क्या है तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी अपकमिंग जो नीट का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। यानी मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक के अंदर में क्या है तुम्हारा 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड है। तो अब जो ये मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, मेच्योर्ड एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन हुआ, अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन से सेल को क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख बच्चा कि ऊपर जो माइक्रोपाइलर एंड में जो सेल प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस का नाम होता है तुम्हारा यहाँ पर साइनरगिड्स। क्या नाम होगा तुम्हारा, सॉरी साइनरगिड्स बोलते हैं, एग अपैरेटस नाम होगा। क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे एग अपैरेटस, ठीक है। क्या नाम होगा यहाँ पे एग अपैरेटस। यानी माइक्रोपाइलर एंड में जो 3 न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस का नाम क्या होगा एग अपैरेटस नाम होगा। क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे एग अपैरेटस। और बीच वाला जो 2 न्यूक्लियस है, इसका नाम होता है तुम्हारा क्या सेंट्रल सेल। क्या नाम होगा तुम्हारा सेंट्रल सेल होगा, ठीक है ना। क्या नाम होगा इसका सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम होगा पोलर न्यूक्लियाई। यानी बीच वाले 2 न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना। और जो एंड वाला होगा, जो चैलेजल एंड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, उस सभी को बोला जाता है क्या एंटीपॉडल्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा तुम्हारा एंटीपॉडल्स, ठीक है ना। तो याद करो तुम्हारा कि जो माइक्रोपाइल एंड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एग अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है। जो बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं। और जो एंड पोजीशन में चैलेजल एंड में होता है उस न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है एंटीपॉडल्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग एंटीपॉडल्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में थोड़ा सा अगर फिगर को हम लोग देखते हैं तो फिगर क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखना तो बनता है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि चैलेजल एंड में जो 3 न्यूक्लियस है इसका नाम क्या है यहाँ पे एंटीपॉडल्स नाम है। क्या नाम है तुम्हारा एंटीपॉडल्स है। बीच वाला जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है एग अपैरेटस बोला जाता है। एग अपैरेटस इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो होता है ना एक जो फंक्शनल मेल गैमेट होता है वो कहाँ पे होता है फीमेल गैमेट होती है, वो किस पोजीशन पे होती है तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड के पास में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख मैच्योर का फॉर्मेशन में, चलो एट लास्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 8 न्यूक्लिएट, ठीक है ना, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। इसमें न्यूक्लियस जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या एग अपैरेटस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग एग अपैरेटस। क्या बोलना है एग अपैरेटस। और ये जो एग अपैरेटस होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एग अपैरेटस कितने पार्ट में डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और इसमें जो 3 न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एग अपैरेटस में कितना न्यूक्लियस होता है 3 न्यूक्लियस होता है। इसमें से एक न्यूक्लियस जो होता है ना उसको हम लोग बोलेंगे एग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे एग सेल बोलेंगे। और बचा जो 2 न्यूक्लियस हो गया उसको बोला जाता है क्या साइनरगिड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे साइनरगिड्स। तो साइनरगिड्स के पास में कितना न्यूक्लियस है तो 2 न्यूक्लियस है। और एक सेल्स के पास में कितना न्यूक्लियस है तो 1 है। अब ये जो एक सेल है ना,
इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फीमेल गैमिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फीमेल गैमिट बोलेंगे। और ये जो फीमेल गैमिट है इसके साथ में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो पार्टिसिपेट करेगा कौन, पॉलन ग्रेन करेगा, पॉलन ग्रेन। और जब पॉलन ग्रेन इसके साथ में मिलेगा तो ये फॉर्मेशन किसका कर देगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। बात है समझ में। तो याद रखना यहाँ पे कि एग apparatus होता है, उसके पास में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, तो 3 होगा। और इस 3 में से एक को बोलेंगे हम क्या, एग सेल्स बोलेंगे, और 2 क्या बोलेंगे, साइनेडगेट्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे ठीक है, सेकेंड वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है ना। और इस पोलर न्यूक्लियर का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है ना। तो सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस का संख्या कितना हो गया, 2n हो गया। ठीक है। नेक्स्ट में जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट को यहां पे बोला जाता है, देखो इस थर्ड पार्ट को बोला जाता है क्या, एंटीपोडल्स। थर्ड पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एंटीपोडल। और एंटीपोडल प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो होता है कहाँ पे, चलेजल एंड में होता है। कहाँ पे होगा तुम्हारा, चलेजल्स एंड में। और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कितना होता है, 3n होता है। कितना होगा तुम्हारा, 3n होगा। ठीक है। तो याद रखना कि जो मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक होता है उसके अंदर में 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल्ड होता है, यानी 7 सेल वॉल होता है। ठीक है ना। और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और जब एम्ब्रायोसेक के अंदर में ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्या होता है तुम्हारा कि एक जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये टोटल क्या था तुम्हारा यहाँ पे, फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजिनेसिस से कैसे जो होता है वो मैच्योर एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये रहा टोटल के टोटल क्या तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है। अब कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शंस में डाल देना। ठीक है, समझ में आया। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।